ऋतु चौधरी, रिस्पॉन्ड कीजिए कि परिवारवाद एक व्यक्ति अगर चला रहा है, उसके 2 व्यक्ति या 10 लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं, उसे दिक्कत नहीं है, काबिलियत पर यहां पर सवाल उठा रही है चारू प्रज्ञा। देखिए, मैं बहुत देर से सुन रही थी चारू जी को, लेकिन डिफेंड नहीं कर पा रही हैं। लगातार जो है एक भी उन्होंने लॉजिकल जवाब अभी तक नहीं दिया कि परिवारवाद पर जो वो बोलते हैं, तो उनका परिवारवाद पर असल में परिवारवाद का मतलब क्या है, किस परिवार के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि तमाम जो भाजपा है वो परिवारवाद से पूरी तरह से भरी हुई है। दूसरी बात, आपने बोला कि काबिलियत पर बोलती है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जो सांसद अभी उन्होंने खुद ही बोला, अपने खुद ही काउंटर कर देती है खुद को कि जनता चुन के भेजती है, तो राहुल गांधी जी को भी जनता चुन के भेजती है, इंदिरा जी को भी जनता ने, जवाहरलाल नेहरू जब तक प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी को एक भी पद से नवाजा नहीं गया था, किसी पद पर वो नहीं थी। राहुल गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, उनकी मृत्यु के बाद भी जो है शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो है जनता जो है इंदिरा जी को चुनकर लाती है। इसमें परिवारवाद कहां से आ गया? जवाहरलाल नेहरू जी के होते हुए तो नहीं वो प्रधानमंत्री बनी थी या कोई मंत्री बनी थी जैसे इनके यहाँ बनते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा जी के रहते हुए राजीव जी को कभी किसी पद से नहीं नवाजा गया, ना ही उन्हें कोई मंत्रालय दिया गया, ना ही उन्हें एमपी बनाया गया, ना ही उन्हें वो इलेक्शन लड़े। जब इंदिरा जी की जो है इंदिरा जी शहीद हुई, उसके बाद जो है जनता जो है राजीव जी को चुनकर लाती है, तो ये जनता का निर्णय है। परिवारवाद कहां से आ गया इसमें? फिर जब राजीव जी जब शहीद होते हैं, उसके बाद लगातार हमारी पार्टी जो है प्रधानमंत्री देती है, लेकिन एक बार भी सोनिया जी जो है, सोनिया जी के पास ऑफर्स है, सोनिया जी के पास मौके हैं, लेकिन सोनिया जी पद नहीं लेती हैं। सोनिया जी बड़ी गरिमा से अपना जो कांग्रेस को अपना मार्गदर्शन देती हैं, अध्यक्ष रहकर अपनी सेवाएं देती हैं। और उसके बाद राहुल जी को कभी कोई मंत्रालय नहीं दिया गया। राहुल जी चाहते, अगर सोनिया जी चाहते या कांग्रेस चाहती, तो उन्हें बहुत अच्छे अच्छे पदों पर नवाजा जा सकता था। आज वो हो सकता है वो आज देश के प्रधानमंत्री भी होते, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके होते, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी ने केवल परिवारवाद के नाम पर किसी को न मंत्रालय दिया, न प्रधानमंत्री बनने दिया। राहुल जी आज सड़कों पर 10,500-11,000 किलोमीटर से ज्यादा चलते। ऋतु ठीक है, आप बहुत अच्छे से डिफेंड भी कर रही हैं, लेकिन जब मन से परिवारवाद वंशवाद के नाम पर विपक्ष को घेरते प्रधानमंत्री नजर आते हैं, तो क्यों विपक्ष बैकफुट पर दिखता है? देखिए, विपक्ष कभी भी बैकफुट पर नहीं है। मैंने आपको इतना अच्छा एग्जांपल दिया कि आपने कभी देखा कि राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, किसी ने लाभ का पद लिया? आप तो न्यूज एंकर हैं, आपको सब जानकारी है। अगर ऐसी कोई जानकारी है तो आप बताइए। राहुल जी 11,000 किलोमीटर जो है देश में चलते हैं, जनता के बीच में चलते हैं, जनता उनको चाहती है। जब वो चलते हैं तो लाखों की भीड़ उनके साथ चलती है, उनको जनता चाहती है। ये नहीं है कि हमने जो है कांग्रेस ने उनको कुछ बनाया है, वो अपने दम पर, आज जो भी है वो अपने दम पर है। लेकिन जो है मोदी जी केवल और केवल जो है झूठ बोलने का, जुमलेबाजी करने का, मुद्दे भटकाने का, जनता को लेकिन बीजेपी सफल हो रही है अपनी हर रणनीति पर। वंशवाद पर आपके ही वार को हथियार बना लेती है। वंशवाद जो आपकी पार्टी, आपकी जो सहयोगी दल है, उन्हीं को तोड़कर उन्हीं में सेंध लगाने की उसमें भी सफल हो जाती है। बिल्कुल, देखिए 24 घंटे में हमने ये बड़े एग्जांपल्स देखे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो भी भाजपा कहती है, इसीलिए कहते हैं कि मोदी की जुबान की कोई गारंटी नहीं है। वो परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन परिवारवाद को भर लेते हैं, परिवारवाद को जो है अपनी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। वो करप्शन के बारे में बोलते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का आज तक हिसाब नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि मैं काला धन लेके आऊंगा, स्विस बैंक का हिसाब लूंगा, एसबीआई का हिसाब नहीं दे पाते। तो अपने ही जुमलों में फंसते हैं मोदी जी। और सबसे बड़ी मैं बात बताऊं कि इस देश की जनता ने जो समझी कि केवल और केवल एक व्यक्ति ऐसा रहा भारत की राजनीति में जिसकी जुबान की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, 10 सेकंड दे रही हूं चारू जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी। मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ। ऐसा है कि जब ऋतु जी बोलती हैं
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल जाती है कि परिवारवादी पार्टी होना और किसी एक इंसान के साथ गठबंधन करना, इस दोनों में फर्क है। कहती है कि अरे राहुल जी तो कभी किसी के कोई पद उन्होंने लिया नहीं, जनता उनके साथ है, जनता उनके साथ है, तो अमेठी क्यों हारे? पद उन्होंने इसलिए लिया नहीं क्योंकि उनको मालूम है पद निभा नहीं सकते। मेहनत लगती है, काम लगता है, मेहनत लगती है, जमीन पे रहना पड़ता है, दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अपनी मर्जी से अपनी यात्रा पर निकल रहे, जिस यात्रा के बारे में आप बोस्ट कर रहे हो, उसी यात्रा को पूरे देश की जनता ने क्वेश्चन किया है। कहते जो ये इंडी अलायंस बनाने चले थे, जो इन्होंने एक हवा बनाया था इंडी अलायंस का, ये एक्चुअली बना ही इसलिए नहीं क्योंकि इन्हीं के नेता राहुल गांधी अलायंस बनाने के बदले चारू जी उन्हीं परिवारवादी चेहरों को आप तोड़ रहे हैं, उन परिवार को आप तोड़कर अपने साथ मिला भी तो रहे हैं ना नेता को। अरे भाजपा कहाँ बदल रही है और भाजपा का एसेंस कहाँ बदल रहा है, ये है पहली बात। पशुपति पारस पहले आपकी कैबिनेट में मंत्री रहे, आज उनकी जरूरत नहीं है, उस परिवार को पहले ही आप तोड़ चुके हैं, अब चिराग पासवान आपके साथ आ गए। तोड़ चुके क्या? आप क्या बात करते हो पूजा जी? ये क्या बच्चे हैं दूध पीते, छोटे छोटे लोग हैं? आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी की पॉलिसी, किसी की बातें रोज नेगेटिव लगे तो आदमी नहीं जाएगा क्या पॉजिटिविटी की तरफ? ये तो जीवन का नियम है। मोदी जी जिस तरीके से देश को लीड कर रहे हैं, आप देखो एक बात समझ लो, जिस लीडर की इतनी ज्यादा हाई अप्रूवल रेटिंग होती है वो केवल जनता के आशीर्वाद से होती है। जिस लीडर को हमारे जैसे देश में, जहां कम से कम 200 राजनीतिक पार्टी हैं, पूर्ण बहुमत के साथ 2 बार प्रधानमंत्री बनाया जाता है, वो केवल इसलिए बनाया जाता है। चारू, चुनाव से अहम पहले आपको राज ठाकरे की जरूरत पड़ रही है, इतना हाई अप्रूवल रेट होने के बाद भी। आपकी आवाज खो गई, फिर से बोलिए। मैं यही जानना चाह रही हूं, इतना हाई अप्रूवल रेट मोदी जी का है, फिर भी आपको चुनाव से एन पहले राज ठाकरे की आपकी जरूरत पड़ रही है, जबकि विधानसभा चुनावों में उन्होंने क्या था उनकी पार्टी का प्रदर्शन? सिर्फ 1 सीट। 2019 का चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं। 2014 में क्या था? सिर्फ 3% वोट। जी देखो, अब ये आपने ठीक बात पूछी। मुझे एक बात बताओ, जो कभी चुनाव नहीं लड़ा, जो राजनीति में आना चाहता है छोटा बच्चा, क्या हम ये देखते हैं कि उसका सक्सेस रेट क्या है? या फिर एक कोई सीनियर इंसान जो ये कहता है कि चलो ठीक है, हो सकता है मैं चुनाव नहीं जीत पा रहा, इतने वोट नहीं ले पा रहा, पर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं अपने देश के लिए, मैं कार्यकर्ता बनना चाहता हूं। ये तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात है। जिसकी नीयत अच्छी, जो देश के लिए काम करना चाहे, उसका भाजपा में स्वागत है। और इस बात से आप सब लोग जल के उल्टे प्रश्न मत उठाया करिए। ये विपक्षी लोगों की बात है क्योंकि उनकी पार्टियों में कोई रहना नहीं चाहता। और ऋतु चौधरी को एक साफ जवाब मैं देना चाहती हूँ। ये कोई जलकर क्वेश्चन नहीं उठाया जा रहा है, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, हर किसी के जहन में जवाब आ सकता है, ये सवाल आ सकता है।